चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबकी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, हमारे मौलिक अधिकार। अब ये सिर्फ कोई कागजी नियम नहीं है, नहीं, ये वो गारंटी है, वो भरोसा है जो हमें एक सम्मानजनक और आजाद जिंदगी जीने का हक देता है। तो सवाल ये उठता है ना कि आखिर कुछ अधिकारों को मौलिक या फंडामेंटल क्यों कहते हैं। मतलब इनमें ऐसा क्या खास है, क्या चीज इन्हें आम कानूनों से इतना अलग और इतना पावरफुल बनाती है कि सरकार भी इन पर आसानी से हाथ नहीं डाल सकती। देखिए, मौलिक अधिकार असल में वो अधिकार हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी के लिए इतने जरूरी हैं, इतने बुनियादी हैं कि उनके बिना एक अच्छी गरिमा वाली जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात, ये कानूनी गारंटी हैं। मतलब इन्हें न तो कोई दूसरा इंसान छीन सकता है और ना ही खुद सरकार। इसीलिए हमारे संविधान बनाने वालों ने इन्हें संविधान के पार्ट 3 में जगह दी और इसे एक बहुत बड़ा नाम दिया, भारत का मैग्ना कार्टा। ये नाम 1215 के उस मशहूर दस्तावेज से लिया गया है जिसने पहली बार किसी राजा की ताकत पर लगाम लगाई थी। ठीक वैसे ही हमारे मौलिक अधिकार सरकार की ताकत पर लगाम लगाते हैं। अच्छा, इन सभी अधिकारों की पूरी बनावट को आसानी से समझने के लिए चलिए कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि हमारा संविधान हमारे लिए एक घर बना रहा है, एक अधिकारों का घर। अब देखिए, किसी भी घर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी नींव, है ना? तो हमारे इस अधिकारों के घर की नींव है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल्स 14 से 18 तक में दिया गया है। अब ये जो आर्टिकल 14 है ना, ये बहुत दिलचस्प है। इसमें असल में 2 बातें शामिल हैं। पहली, कानून के सामने समानता। इसका सीधा मतलब है कि कानून के लिए सब बराबर हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा या छोटा हो। लेकिन जो दूसरी बात है, कानूनों का समान संरक्षण, वो थोड़ी और गहरी है। इसका मतलब है कि जो लोग एक जैसी परिस्थितियों में हैं, उनके साथ कानून एक जैसा व्यवहार करेगा। और हाँ, इसी सिद्धांत की वजह से आरक्षण जैसी नीतियां बनाई जा सकती हैं ताकि समाज में बराबरी का एक असल माहौल बन सके। तो इस नींव को और मजबूत बनाने के लिए इसमें कुछ और ईंटें भी जोड़ी गई हैं। जैसे आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देने की बात करता है। आर्टिकल 17 छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करता है। और आर्टिकल 18 महाराजा या राय बहादुर जैसी उपाधियों का अंत करता है। चलिए, नींव तो मजबूती से रख दी गई। अब बारी आती है घर की दीवारों की। और हमारे अधिकारों के घर की ये दीवारें हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये आते हैं आर्टिकल्स 19 से 22 के बीच। और इन दीवारों में सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 की, जो हमें एक साथ 6 तरह की आज़ादियां देता है। कौन कौन सी हैं ये 6 आज़ादियां? देखिए, अपने विचार रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, यूनियन या एसोसिएशन बनाने की, पूरे देश में कहीं भी घूमने फिरने की, कहीं भी बस जाने की और अपनी मर्जी का कोई भी काम या व्यापार करने की आज़ादी। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये आज़ादियां एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं है। सरकार इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी कि उचित प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे बोलने की आज़ादी का ये मतलब नहीं कि कोई नफरत फैलाए, है ना? तो देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के लिए इन पर रोक लगाई जा सकती है। अब स्वतंत्रता की इन दीवारों में एक स्तंभ ऐसा है जो शायद सबसे मजबूत है, और वो है आर्टिकल 21, जीवन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत ही खूबसूरती से की है। कोर्ट कहता है कि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इज्जत के साथ, मानवीय गरिमा के साथ जीना है। और पता है, इसी एक आर्टिकल से राइट टू प्राइवेसी यानी निष्ठा का अधिकार और एक साफ सुथरे पर्यावरण में रहने का अधिकार जैसे कई अधिकार निकले हैं। तो हमारे घर की नींव तैयार है, दीवारें भी खड़ी हो गईं। अब क्या बचा? छत और घर के अंदर का माहौल। तो ये छत और माहौल बनाते हैं वो अधिकार जो हमें शोषण से बचाते हैं और भारत की जो विविधता है उसे सहेज कर रखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये मानव तस्करी और बाल मजदूरी जैसी चीजों पर रोक लगाता है। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो इस घर के अंदर एक सेक्युलर और आध्यात्मिक माहौल बनाता है। और आखिर में है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो ये पक्का करते हैं कि देश में हर समुदाय, खासकर अल्पसंख्यक, अपनी भाषा और संस्कृति को बचाकर रख सके। तो हमारा घर अब लगभग तैयार है। नींव, दीवारें, छत, सब कुछ है। लेकिन सोचिए, एक शानदार घर बिना एक अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम के कितना अधूरा और असुरक्षित है ना?
तो हमारे इस अधिकारों के घर का भी एक सिक्योरिटी सिस्टम है, एक तरह का अलार्म सिस्टम, और वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को ऐसे ही संविधान की आत्मा और उसका दिल नहीं कहा था। वो इसकी अहमियत जानते थे, क्योंकि सच तो ये है कि इस एक आर्टिकल के बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे अच्छे-अच्छे शब्द रह जाते, एक तरह से कागजी शेर। तो सबसे कमाल की बात क्या है, आर्टिकल 32 खुद एक मौलिक अधिकार है। ये एक ऐसा अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों की रक्षा करता है। समझिए, ये वो मास्टर की है, वो मास्टर चाबी है, जो अगर आपके किसी भी अधिकार पर ताला लग जाए तो उसे खोल सकती है, उसे लागू करवा सकती है। और इस सुरक्षा को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास 5 बहुत ही शक्तिशाली टूल्स हैं, जिन्हें रिट्स कहते हैं। चलिए फटाफट समझते हैं ये क्या हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका मतलब है शरीर को पेश करो। ये किसी को गैर कानूनी हिरासत से बचाता है। दूसरा है मैंडेमस, यानी परमादेश, हम आदेश देते हैं। ये किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश देता है। फिर आता है प्रोहिबिशन और सर्ट्यूरारी, जो निचली अदालतों को अपने दायरे से बाहर जाने से रोकते हैं। और पांचवा है कुओ वारंटो, यानी अधिकार पृच्छा। किस अधिकार से? ये किसी से पूछता है कि वो किस हक से कोई सरकारी पद पर बैठा है। तो लीजिए, इस तरह समानता की नींव पर स्वतंत्रता की दीवारों के साथ संरक्षण की छत और आर्टिकल 32 के सिक्योरिटी सिस्टम से लैस हमारा ये अधिकारों का घर बनकर तैयार है। एक ऐसी मजबूत बनावट जो हर नागरिक को गरिमा, आज़ादी और बराबरी की गारंटी देती है। तो ये तो थे वो अधिकार जो हमारा संविधान हमें देता है, हमें राज्य से बचाता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे के इन्हीं अधिकारों का सम्मान कैसे कर सकते हैं, ताकि बराबरी और आज़ादी सिर्फ कानून की किताबों में ना हो, बल्कि हमारे समाज की सच्चाई बने।